नमस्ते साथियों, अभी आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के उसके ऊपर बात करेंगे, केस के ऊपर कि अभी जो मोमिन मलिक भाई जो हैं उन्होंने जो केस जो करा है दर्ज उसमें कोर्ट के अंदर, वो जेवर कोर्ट के अंदर वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। उनकी जो जो उन्होंने याचिका लगाई थी उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने हाँ कर दिया है और वो केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस कर दिया कोर्ट ने, हाँ बोल दिया। तो इसके ऊपर उसके बाद में उन्होंने 18 अप्रैल तक का जो जेवर का जो थाना है, SHO वगैरह जो हैं, उन्होंने एक्चुअली जो कंप्लेंट दी थी उसकी कॉपी उन्होंने पुलिस कमिश्नर से लेके सभी को DCP, ACP, SCP सबको भेज दी थी उन्होंने। तो उसके बाद में उसमें ये बोला जा रहा है कि भाई उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट के अंदर भी बोला ये बात कि भाई एक्शन क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर। माय लॉर्ड, ये एक्शन नहीं हुआ, हमने कंप्लेंट दी थी लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हमने इसमें जवाब मांगा जाए इनसे। तो थाने के जो SHO हैं, जो जो थाना है वहाँ के SHO के लिए भी कोर्ट ने बोला है उनको कि 18 अप्रैल तक रिपोर्ट जारी मतलब कोर्ट के अंदर दी जाए कि क्या हुआ, क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों डिले हुआ एक्शन के ऊपर। और ये तमाम जो भी उन्होंने जो इशूज़ बोले थे मोमिन भाई ने, वो तमाम चीज़ों के लिए कोर्ट ने बोला है उनको कि जल्दी से जल्दी जमा करें कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो ये केस शुरू हो रहा है और जो भी होगा फैसला भारत के कानून के हिसाब से होगा। और कोई भी पाकिस्तान का कानून तो चलने वाला नहीं है इसके अंदर, इंडिया का कानून चलेगा। भारत है और भारत माता का ही कानून चलेगा या और कुछ नहीं चलेगा। तो देखिए, तमाम जो बाकी दूसरी बातें हैं, मैं उसके ऊपर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो अलग अलग बहुत डेरोगेटरी बात करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, गलत सलत जो मर्जी बोल देते हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए। ठीक है यार, आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप गुलाम हैदर को फॉलो करिए या आप सीमा हैदर को फॉलो करिए या सचिन मीना को फॉलो, किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन एक लिमिट तो है ना उसकी। मैं तो आप लोगों को गाली नहीं पकड़ा ना किसी को, आप उल्टा सीधा जो मर्जी बोले जा रहे हो। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ बस, ठीक है, मैं एक न्यूज़ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ। बाकी जो भी होगा वो तो कोर्ट के हिसाब से होगा। मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। मैं सिर्फ एक तरह से जो इंटरप्रिटेशन है लॉ का, या उसको कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वो कितनी हद तक सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ करेक्ट, राइट। मैं नहीं कह रहा कि मैं करेक्ट हूँ, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये धाराएँ लगी 153A से लेके 420 से लेके जितनी भी 495 वगैरह बहुत सारी लगी, 496, 497 बहुत सारी धाराएँ, 206, 207 बहुत सारी धाराएँ लगाई हैं मोहन भाई ने। तो वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं और उसके अंदर कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसमें कितनी सच्चाई है और ये कितनी धाराएँ टिक पाती हैं इस केस के अंदर। हमने अपना इंटरप्रिटेशन दिया था कि कौन कौन सी धाराएँ टिक सकती हैं या नहीं टिक सकती। ज़्यादातर जो बेसिकली जो बात है इस पूरे के पूरे केस के अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसको बच्चे चाहिए बेसिकली। और गुलाम हैदर भाई ने तो बोला कि मुझे सीमा हैदर नहीं चाहिए, अब वो मेरे को बच्चे चाहिए, वो बच्चों के लिए परेशान है, ठीक है। और ये भी तमाम लोग जितने भी उसको फेवर करने वाले लोग हैं वो करिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का अधिकार है किसी न किसी को अपनी बात को रखने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। तो उस केस के अंदर हम देखते हैं कि अगर आप अपने किसी भी एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो दैट इज़ योर राइट टू डू इट। आपका अधिकार है, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा कि आप किसको फॉलो करते हैं, आप फॉलो कीजिए उसको, लेकिन एक लिमिट के अंदर कि भाई आप कितना क्या किसी के लिए भी गलत सलत शब्द यूज़ कर रहे हो, या हम वीडियो बना रहे तो हमारे लिए गलत सलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, बहुत गंदी बातें लिखते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं यार। औरतों के बारे में भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, कई तो औरतें भी इसमें इन्वॉल्व है। बहुत शर्म की बात है कि इस तरह का माहौल क्रिएट करा हुआ है इन्होंने कि कुछ भी बोल सकते हो आप अपनी बात कहने के लिए। नहीं ना, ऐसा एक लिमिटेशन है आपके लिए भी। अब कही जाए कि जितने भी हम धाराओं की बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर जो केस लगा हुआ है और उसमें कितनी धाराएं हैं और वो धाराएं कितनी टिक पाती हैं, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये देखते हैं हम कि वो जो धाराएं हैं वो जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी चीज़ के लिए है। बेसिकली वो 420 के लिए है, 420 के लिए, अकम्प्लिस के लिए, या फिर जो कॉन्स्पिरेसी के लिए, जो सचिन के ऊपर और नेत्रपाल जी पे जो लगाई है धाराएं, और 176 जो लगाई है, 212 लगाई है, ये तमाम जो धाराएं लगी हैं ना उसके अंदर ज़्यादातर के अंदर जो 420 का भी है, बाईगमी वगैरह की जो भी धाराएं हैं, ये देखिए, मैं मान लिया कि मोमिन भाई ने सारी की सारी धाराएं लगा दी, चलो ठीक है, आपने अपना फर्ज पूरा करा, वकील है, आपने अपना काम करना है, आपने अपना काम किया। लेकिन देखिए, मेन जो मुद्दा था कौन सा,
में इस पूरे एपिसोड के अंदर तमाम लोग गुलाम हैदर भाई से लेके और जितने भी लोग हैं गुलाम हैदर भाई से लेके तमाम लोग जो गुलाम हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक ही बात बोल रहे हैं, उनको बच्चे चाहिए। गुलाम हैदर भाई भी यही बात बोल रहे हैं, है ना। और जो मोमिन भाई भी यही बात बोल रहे हैं, उनको बच्चे दिला के रहूँगा। सूर्य वर्मा जी भी यही बात बोल रहे हैं, बच्चे दिला के रहूँगा। लेकिन आप नोट करिए कि जितनी भी धाराएँ लगी हैं इसके अंदर, उसमें से कोई भी बच्चे दिलाने वाली धारा है इसमें कोई नहीं है। तो जब बच्चे दिलाने वाली कोई धारा नहीं है तो कोई 420 की धारा है, कोई दूसरी धारा, कोई तीसरी धारा, इतनी सारी लगा रखी है उन्होंने। वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी धाराएं हैं उसके अंदर कोई भी बच्चे वापस दिलाने वाली धारा नहीं है, ठीक है। आप देखिए 420 का चलो सज़ा मिल जाएगी बंदे को, मान लो कि अगर आपकी बात सही है, आपने बोला 420 हो गई, 420 के केस में, बाइगेमी के केस में, सब चीज़ के केस में। पहले तो वो धाराएं है ना, यहाँ की धारा वहाँ की धारा, काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि इंडिया की और पाकिस्तान की कहाँ का कानून चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें हैं अपनी जगह। और मैंने जो दूसरी वीडियोज़ में भी कहा कि उन्होंने शादी नेपाल में जाके करी, तो यहाँ पे बाइगेमी का केस नहीं अप्लाई हो सकता। उन्होंने शादी वहाँ करी, हिंदू धर्म पहले ही वो पाकिस्तान के अंदर हिंदू बन चुकी थी, अपने बच्चों को भी हिंदू बना चुकी थी। तो इस केस के अंदर उस पर धर्म परिवर्तन वाला जो अधिनियम है यूपी गवर्नमेंट का, वो भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि दोनों पहले ही हिंदू थे। ये सचिन तो जैसा कि वो बोल रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तमाम लोग यही बोल रहे हैं कि जो भी वो जानते हैं वो यही जानते हैं कि जो गुलाम हैदर भाई बोल रहे हैं या फिर सीमा हैदर और सचिन मीना बोल रहे हैं, राइट। हमें क्या पता उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या सच और क्या झूठ। वो जो बोल रहे हैं, जो फैक्ट्स सामने आए हैं, जो पुलिस के द्वारा या किसी भी तरह से जो फैक्ट्स सामने आए हैं, उसमें हम यही आधार लगाते हैं कि वो जो सीमा कह रही है कि उनकी पहले शादी क्या बोलते हैं कि उनका तलाक हो चुका था और ऑरली वो तलाक कई बार दे चुका है, तो वो अब तलाकशुदा ज़िंदगी जी रही थी और 4 साल से वो आए नहीं थे। और जो भी वो अपनी सफाई दे रही हैं, वो अपनी बात कह रही हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो वो कह रही है कि मैं हिंदू धर्म अपना चुकी थी, मैंने अपना वो फॉलो भी करती थी रिलीजियसली, उस चीज़ों को फॉलो करती थी, रूम के अंदर पूजा भी करती थी, गॉड की पिक्चर्स वगैरह भी रखती थी अपने पास और हिंदू देवताओं की। और वो कह रही है कि इसी तरह की जो तमाम जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखना, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो एक पब्लिक डोमेन में एक वीडियो भी डाला हुआ उन्होंने। तो ये सब बातें जो हैं इसे यही दर्शाते कि वो जैसा कह रही है कि मेरा धर्म परिवर्तन हो चुका था वहाँ पे पाकिस्तान में, मैं हिंदू बन चुकी थी, क्योंकि हिंदू रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जो रिचुअल्स को फॉलो करता है वो हिंदू माना जाता है। तो एक तरफ तो ये सब है, और वो कह रहे मेरे बच्चों के भी हिंदू है, तो उनका नाम भी उन्होंने प्रियंका और ये सब रखे हुए हैं। तो अभी जो नाम है वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, या जो भी उन्होंने समझा कि हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के हिसाब से उन्होंने नाम रखे हैं। अब मेन मुद्दा आता है कि जो भी धाराएँ लगी हैं उनके ऊपर, ठीक है, जो भी पहले की जो धाराएं लगी थी या बाद में भी जो धाराएं लगी है, वो धारा कोई भी, चाहे 176 हो, चाहे 212 हो, चाहे वो धाराएं हो जो दूसरी कौन सी जो लगा रखी है उन्होंने, और 153, 156 और पता नहीं बहुत सारी धाराएं जोड़ दी उन्होंने, खूब सारी। तो 402, 406, 420, 407 मेरे डायरी में लिख रखे हैं। इतनी सारी है कि वकील को भी याद नहीं रहती, वो भी देख के बोल रहे थे, और जजेस को भी ध्यान नहीं होती, वो भी बेचारे वो बेरेट को पढ़ते हैं, भैया कौन क्या बोल रहा है, बता यार क्या बोल रहा है। इतने सारी धाराएं, इतने सारे एक्ट हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये है कि भैया वो कह रहा है, तो हकीकत के अंदर उनको भी नहीं पता चलता है। तो ये उसके बाद में 176 जो 120 भी तो लगी हुई है आईपीसी की, जो फॉरेनर्स अधिनियम की जो 14 थी उसकी जगह 14A लगा दी है उन्होंने। तो इसके अलावा कि उसके अलावा जो 176 जो है, 176 और 212, इसमें भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, पुलिस को नहीं दी किसी क्राइम के बारे में, उसके बारे में। तो वो क्राइम वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्राइम करा ही नहीं, तो भैया कहाँ से उड़ेगी, कहाँ से बोलें, किसको बोलें, वो यही सोच रहे थे कि वो ठीक है। तो अभी इस फिलहाल ये जो लेटेस्ट जो पोजीशन यही है कि जो मोमिन भाई ने वो कोर्ट में लगा दिया है, और ये चीज़ें हो गई हैं। शुरुआत कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई होना शुरू हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को पता लग गया, केस शुरू हो जाएगा, और हम इसके बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। और अब अभी हम यही बोलेंगे आपको कि
इसके अलावा जो लोग जो कमेंट्री दे रहे हैं ना, उल्टी सीधी वहाँ पे कमेंट्स लिख रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और एक और मुद्दे के ऊपर, खास मुद्दे के ऊपर अभी बात करना चाहेंगे आप लोगों से। वो जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उसमें काफ़ी सारे लोग अलग अलग चैनल पे बहुत गंद संद बक रहे हैं। वो चाहे वो वकील हों उनके गुलाम सीमा हैदर के, या फिर सीमा हैदर और सचिन। तो सॉरी, कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो दूसरा जो एक मेन मुद्दा है उसमें यह है कि काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और मेन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो घटना है ना, वो ये है कि अभी खूब सारे जो चैनल्स हैं, पाकिस्तान के चैनल्स हैं और इंडियन चैनल्स भी हैं उसके अंदर, उनके अंदर फेक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है उसके सीमा हैदर के बारे में, सचिन मीना के बारे में। ये लगातार उसके ऊपर थंबनेल के अंदर ये लगातार बोला जा रहा है कि भैया उनकी लड़ाई हो रही है सचिन मीना के साथ में, सचिन मीना की और उसकी सीमा की आपस में लड़ाई हो रही है। और AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गलत गंदे फेक पिक्चर्स बना रखे हैं उन्होंने, जिस पे स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे उसके सीमा के, और वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए हैं। तो उससे ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि देखो उनके चेहरे पे निशान आए हुए हैं, इनको मार पिटाई कर रहे हैं। और एक औरत तो इतनी बदतमीज़ औरत है, वो लगातार सभी चैनल पे आ रही है। एक पता नहीं अनपढ़, जाहिल और गंवार किस्म की औरत है वो। उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, कोई लॉ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया, कानून की कोई नॉलेज नहीं है, और वो आके बकवास करती है। और इन फालतू के चैनल को, जितने भी नकली चैनल है ना, ये बकवास ही बकवास, झूठी बात लिखेंगे, थंबनेल पे कुछ और होगा, अंदर कुछ और होगा, और बकवास न्यूज़। और उनको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे हैं उसी तरह के फालतू के लोग। तो वो गलत ही गलत न्यूज़, पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल पे झूठी न्यूज़ आती है, सब के सब बकवास करते हैं। पूरे दिन 20 वीडियो डाल देंगे, उसमें एक भी ठीक नहीं होगी उनकी, ऑथेंटिक कोई बात नहीं करेंगे, कोई सही बात नहीं करेंगे। और उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो करना है यार आप करो, लेकिन गलत किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मत फैलाओ। आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नकली फ़ोटो बना के उसके चेहरे के वहाँ मुंह पे स्वेलिंग आई हुई है, चोट के निशान दिखा रहे हैं। और वो औरत जो इंडियन औरत ही है, वो जाहिल औरत, वो लगातार बोल रही है इसका मतलब तो बहुत गड़बड़ हो गया, वो उन्होंने उसको मारा होगा, ये करा होगा, वो करा होगा। अरे फालतू के ये चैनल इन ऐसे बेकार के लोगों को चैनल पे बुला लाते हैं, उनसे इनका जो बिल्कुल 2 कौड़ी के लोग होते हैं ना, उनका भी भाव ऊपर पहुंच जाता है। ये लोग अपने आप को समझने लग जाते हैं कि कोई बहुत अच्छे वक्ता है, ना तो इनको नॉलेज है, ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल, अनपढ़ जाहिल लोग हैं। अब उनको बुलवाते रहते हैं फालतू के लोग, इन्हीं लोगों को देखते रहते हैं लोग, और इनको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो अभी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आपको कि इस तरह की फेक वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जहाँ इनकी आपस में लड़ाई की बात कर रही थी, यहाँ तक भी बात कर रही थी वो औरत और वो चैनल वाले कि AP सिंह ने सीमा हैदर को छोड़ दिया। और वो कह रही है मुझे बहुत, पहले वो गालियाँ बकती थी दूसरे वीडियो में उनको, अब कह रही है कि मेरे को बहुत सहानुभूति है कि उसने, AP सिंह ने कैसे छोड़ दिया उसको, सीमा हैदर को कैसे छोड़ दिया, ये गलत करा, मैं भी महिला हूँ। अचानक वो महिला बन गई, वो महिला, पहले महिला नहीं थी, पहले उल्टा सीधा बोलती थी, गालियाँ बकती थी। तब वो उसके बाकी चैनल पे इंटरव्यू देख लो, उससे कैसे कैसे बकवास करती थी वो। तो वो सब देख के वो कह रही है कि अब फिर अचानक महिला बन गई। वो कह रहे कि मैं महिला हूँ, मैं समझती हूँ, उन्होंने AP सिंह धोखेबाज है, उसने उसको छोड़ दिया, ये कर दिया। अरे पता नहीं क्या क्या बोला जा रहे हैं यार, क्या क्या बकवास कर जा रहे हैं आप हैरान हो जाओगे, इतनी बकवास और झूठी सारी की सारी चीज़ें। अब ये देखें कि अगर सच क्या था उसके अलावा, सच ये था कि जहाँ पे वो उनकी लड़ाई की बात कर रहे हैं, सीमा हैदर और सीमा हैदर की और उसकी सचिन मीना की, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि सीमा ने दुखी हो गई, वो इतनी दुखी हो गई औरत, वहाँ पे इतनी परेशान हो गई है कि वहाँ से भागना चाहती है। वो किसी कीमत पे भी सचिन मीना को छोड़ के भागना चाहती है। उसने और हेडिंग दे रखे हैं उन थंबनेल के ऊपर कि गुलाम हैदर को कॉल किया, सीमा हैदर ने वीडियो कॉल किया। अरे भाई पूरी वो वीडियो देख लो, उसमें एक जगह भी नहीं बोला कि वीडियो कॉल करा, ऊपर थंबनेल डाल रखा है वीडियो कॉल करा, और पूरी बकवास करे जा रहे हैं, उल्टी सीधी झूठी झूठ। तो कि भाई वीडियो कॉल कर लिया, वो दुखी है, वो भागना चाहती है, उसके मुंह पे स्वेलिंग आ रही है, जगह जगह चोट के निशान है, वो उसको मारते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करें। और दूसरी तरफ उसी वक्त की जो सच्चाई है, अभी होली के पास पड़ोस की सच्चाई सारी की सारी, होली पे उन्होंने खूब उगड़ मचाया। सीमा और सचिन और सीमा के घर पे रवपुरा में बहुत ज़बरदस्त पार्टी की, उनके दोस्त भी थे, भंगड़ा भी था, खूब नाचा उन्होंने, खूब डांस किया, उसके बच्चे भी डांस कर रहे थे, उनके बच्चे, और कई वीडियोज़ वो लगातार डालती रही हैं अपने जो सीमा सचिन 10 वाला जो उनका चैनल है, उसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोस वो लगातार डालती रही हैं। और उसके अंदर आप देखोगे कि वो बड़ी खुश हैं, और वो अपने जो उनके जो रिश्तेदार हैं
सचिन के जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे, उनकी वीडियो, बच्चों की वीडियो डाली कि मेरा बच्चा, मेरा बेबी, राधा नाम है उसका, छोटी बच्ची, तो इतना खुश है वो यार, वो बहुत खुश है और अपने एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको देखो कि इन फालतू के लोगों को, तो ये लोग उसको डिफेम करना चाहते हैं यार, उसको बदनाम करना चाहते हैं, उसको जो पूरी की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो प्रभावित कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि जो गुलाम हैदर के जो वकील हैं उनको, भाई मोमिन भाई को भी समझाना चाहिए उन लोगों को कि भैया आप कानूनी प्रक्रिया को कैसे बाधित कर सकते हैं, कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये लोग गलत सलत सूचना दे के। तो ये भी गलत है। जब मेरे ख्याल से केस सब जुडिस है, ऐसे के अंदर किसी को भी उल्टी सीधी बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट ने हाँ कर दी है सुनवाई पे इस पर, तो सब जुडिस मैटर है। हम कुछ ज़्यादा इस केस पे कानूनी उस पर हम ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि बाकी लोग कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए किसी को भी, और जो किसी चीज़ से प्रभावित करे पूरे केस को। तो कि भाई जब वो ऐसी चीज़ हुई नहीं, वो तो खूब जश्न मना रहे हैं होली का, और उनके खिलाफ में इस तरह की जो गलत जो एक पूरी वेल प्लान, मेरे को लगता है पूरी प्लानिंग के साथ करा जा रहा है। तमाम जो लोग, कई लोग तो नशे में नशेड़ी हैं, नशे के अंदर बोलते हैं गलत सलत, काफ़ी सारे लोग हैं इस तरह के जो प्रभावित कर रहे हैं, गलत बोलते हैं, गलत बयानबाजी, एक औरत के बारे में इतना गलत बोलते हैं यार, वो आप हैरान रह जाओगे। मैं तो आई एम शॉक कि किस तरह के लोग हैं ये, और कैसी कैसी बातें करते हैं यार ये लोग। इनको ना तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी कभी ज़िंदगी में, ना कुछ, वो अनपढ़ जाहिल लोग हैं और गवारों की तरह बोलते रहते हैं कुछ भी। और वो लोग उन्हीं को, वो जो चैनल वाले भी उन्हीं के भाई लगते हैं मुझे, सारे के सारे उन्हीं को दिखाते रहते हैं, ऐसे ऐसे चैनल फालतू के लोगों को, क्योंकि उनको, मेरे को लगता है ऐसी बकवास देखने वाले बहुत हैं इंडिया में, और उनका चैनल में पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं तो वायरल भी हो जाती है उनकी न्यूज़। अरे जो उल्टा सीधा बोलेगा वो वायरल हो जाएगा। अरे लॉजिकल बात करो यार, आप कानून के हिसाब से बात करो, लॉजिकल बात करो, डिस्कस करना चाहते तो करो। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जो कानूनी प्रक्रिया भैया कानून करेगा, हमारे देश की अदालत करेगी, हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। हम तो ये बोल रहे हैं कि ये धारा लगी और ये वाली धारा। अब मुझे बताइए, बच्चों को वापस लाने के लिए कौन सी धारा है उसके अंदर? पूरे केस में मुझे नहीं लगता कि कोई धारा उसके अंदर है, कोई ऐसी कोई धारा जो उसमें लगी है जो कि बच्चों को वापस लाए। हाँ, ये है कि उसको अगर कुछ साबित भी कर दिया आपने, उसको जेल करा दी 1% के लिए, मान लो कि अगर ऐसा हो भी गया, जेल भी हो गई, तो बच्चे कहाँ से वापस मिल जाएंगे? आपको लगता है कि माँ बाप उसको जेल करा दोगे फिर बच्चों को वहाँ पे पहुँचाओगे? तो ये कोई लॉजिक नहीं है। उसने ऐसे के अंदर लोग एक्सट्रीम डिसीजन भी ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब लगता है कि बच्चे नहीं बचेंगे या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो बहुत ही एक्सट्रीम डिसीजन ले लेते हैं लोग, और वो बहुत भयंकर होता है। मैं यही कोशिश करता हूँ जो भी लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो किसी को मजबूर करते हैं गलत एक्सट्रीम डिसीजन लेने के लिए, तो वो सब लोग जो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी से गलत चैनल पे, वो सब के सब दोषी होने चाहिए। उन सबके खिलाफ में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ केस चलना चाहिए। जो गलत शराब पी के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ में, और पूरा केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको मजबूर कर रहे हैं कुछ ऐसा गलत डिसीजन लेने के लिए, आत्महत्या जैसा या कुछ भी इस तरह का, जैसे कि वो बार बार बोलती है अपने वीडियो में कि मैं नहीं रही तो मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे और मैं भी नहीं रहूँगी, मेरे बच्चों को छीनोगे तो मैं भी मर जाऊँगी, ये भी मर जाएंगे। क्या ये कई बार बोल चुकी है, आप वीडियो देख लो उनकी। तो आप ऐसा किसी को परेशान ना करो कि कोई बंदा दुखी हो जाए अपनी ज़िंदगी से, राइट। और ये जो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को अबेटमेंट टू सुसाइड में आता है ये सब कुछ, कि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, तो तमाम लोग जो चैनल पे बोल रहे हैं उनके खिलाफ गलत बातें बोल रहे हैं, शराब के नशे में बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं, उन सब पे केस चलना चाहिए और बनना चाहिए उनके खिलाफ। अब मैं यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ की तरफ, और किसी भी बकवास उसको चैनल को या किसी चीज़ को आप वैल्यू ना दें। आप कोशिश करो कि जो सच्चाई देखने की कोशिश करो, जो सच है वही देखो, और वही सही है, जो सही बात है कानून के हिसाब से सही बात है उसको देखो, जो लॉजिकल बात है उसको देखो। आप तमाम उल्टी सीधी चीज़ डाल के अपने दिमाग में घुसेड़ते हो तो वो भी चीज़ कचरा इकट्ठा हो जाता है हमारे दिमाग में, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी चीज़ों को देखो तो अच्छा ही कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको अच्छा ही समझ में आएगी तमाम चीज़ें, और फिर आपको पूरा केस भी समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इसी के साथ इसको क्लोजअप करता हूँ। मैंने अपनी जो बात बोली है वो अब केस शुरू हो चुका है। अब देखिए, जैसा कि गुलाम अली भाई ने बोला कि वो केस शुरू हो गया, तो अब आप बताएं कि जो भी है देखते हैं क्या होता है। व्हाटएवर विल हैपन, सो लेट्स सी। एंड उनको 18 तारीख तक का टाइम दिया है। जो जवार का जो कोर्ट है उसको 18 तारीख तक का, जो जवार कोर्ट ने जो जवार का थाना है उसको 18 तारीख तक का, 18 अप्रैल तक का समय दिया है कि वो
रिपोर्ट दर्ज कराए, रिपोर्ट दे, कोर्ट में रिपोर्ट दे इस केस के बारे में कि मोमिन साहब ने जो कंप्लेंट करी थी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया और आपने कुछ कार्रवाई करी है या कुछ करा है इन्वेस्टिगेशन, तो क्या है उसकी रिपोर्ट टोटल। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।